हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे और ये मेंसुरेशन से संबंधित होंगे कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि या 33.1/3% की वृद्धि, चाहे वो आपका वृत्त में कहे, चाहे वो आपका गोले में कहे, या समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, या वृत्त हो या आयत हो, यानी मेंसुरेशन से संबंधित और उसमें जो परसेंटेज के सवालों को पूछा जाता है, यानी उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए, चाहे वो कोई सा भी आकृति हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, वृत्त हो, गोला हो, इन क्वेश्चनों को हम एकदम सही तरीके या सही कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करें, तो आज हम इसी में देखेंगे। और जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हों और जितनी भी आकृतियों से पूछे गए हों, उन सारे क्वेश्चनों को हम हम सॉल्व कराएंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको मेंसुरेशन के जो होते हैं क्वेश्चन वो एक बार में आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं और मेंसुरेशन में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनके हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग। तो आप तो जानते हो वर्ग क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा यदि इसकी ए है तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। ये होता है वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये है आपका गोला। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन होता है, ये आपकी बेलन है, ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और ये है आपका समबाहु त्रिभुज, ये है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो समबाहु त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लाइन खींच दे रहे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब इनसे क्वेश्चनों को कैसे पूछा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का, ये बेलन है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं, लिखे दे रहे हम, ये बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। यानी इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन वो कैसे बनेगा, वो कहेगा कि किसी त्रिभुज, वो कहेगा किसी वर्ग की भुजा में, वो कहेगा किसी वर्ग की भुजा में 10% या 20% की या 25% की वृद्धि करने पर, वो कहेगा किसी वर्ग की भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि करने पर, 25%। यदि वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आप तो जानते हो, यहाँ पर देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, ठीक है। यानी ए की पहले भुजा इसकी कितनी थी, 4। अब वृद्धि की 4 का 25% वृद्धि कर दी, वृद्धि के बाद भुजा कितनी हो गई उसकी, 5 हो गई। पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 4। अब 4 का 25% यानी 25% वृद्धि कर दी तो भुजा कितनी हो गई, 5।
और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर पहले क्षेत्रफल इसका कितना आता है 16, जब हमने वृद्धि कर दी तो भुजा हो गई 5, अब 5 का स्क्वायर करें तो कितना आने लगा क्षेत्रफल 25, यानी पहले इसका क्षेत्रफल आता है 16 और जब हमने भुजा में वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल कितने आने लगा 25 आने लगा, ठीक है ना। तो कितने की वृद्धि हो गई 9 की वृद्धि हो गई, किस पर हो गई 16 पर, ठीक है। और प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 4 से देखो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16, ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 25 नंबर कितना होता 225, ठीक है। 225 में हम किसका भाग करेंगे 4 का भाग करेंगे तो देखो कितनी बार चला जाएगा, तो जो 4 पंचे 20, यहाँ हो गया 25, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 56.2%, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा 56.2%, ठीक है। अब आता है आयत, देखिए वो आयत में क्या कहेगा, वो ये कह सकता है कि उसकी लंबाई में 33 सही 1/3% की क्या करने पर वृद्धि करने पर, वर्ग वो कहेगा आयत की लंबाई में जो भी लंबाई होगी उस लंबाई में 33 से 1/3% क्या करने पर वृद्धि करने पर, वो बोल सकता है कि चौड़ाई में कहेगा चौड़ाई में 25% की क्या करने पर वृद्धि करने पर, या तो वो वृद्धि भी बोल सकता है कमी जो भी बोले, ठीक है ना। ये वृद्धि दोनों में वृद्धि, लंबाई में 33 से 1/3% की वृद्धि कर रहा और चौड़ाई में भी कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा 25% की वृद्धि कर रहा, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जरा लंबाई में क्या है 33 सही 1/3%, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/3, यानी पहले इसकी लंबाई कितनी थी, पहले इसकी लंबाई थी 3 का 33 से 1/3 पर इसकी वृद्धि हो गई, तो अब लंबाई इसकी कितनी हो गई 4, पहले लंबाई थी 3, जब 33 से 1/3% की वृद्धि यानी 1 बढ़ गया, तो अब लंबाई कितनी हो गई इसकी 4। चौड़ाई में देखिए जरा कह रहा 25% की क्या करने पर वृद्धि, 25% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/4, पहले इसकी देखिए पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी 4 का 25% 1 बढ़ गया, अब चौड़ाई इसकी कितनी हो गई 5 हो गई। तो जरा समझिए ये से ये कट जाएगा, यानी यहाँ 4 एकम 4 है, यहाँ 1 3 एकम 3, यानी L इंटू वी, पहले इसका क्षेत्रफल कितना आता 3 गुण 1, यानी पहले क्षेत्रफल आता 3, अब इसका क्षेत्रफल कितने आने लगा 5, यानी जब पहले इसका क्षेत्रफल आता था 3 और जब हमने कमी और वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल कितना आने लगा 5 आयत का, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा 2 की वृद्धि होगी, किस पर हो गई 3 पर। और इसको प्रतिशत में बदलना तो या तो 100 से गुणा कर दीजिए, या आपको पता होना चाहिए कि 2/3 किसकी फ्रिक्शन होती है 66 सही 2/3%, ठीक है, या आप इसका सॉल्व कर लीजिए आएगा। अब वो कहेगा कि वृत्त की त्रिज्या में, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या में अगर वो कहे कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर, उसकी वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि करने पर 50% की वृद्धि करने पर, यदि वृत्त की त्रिज्या जो भी त्रिज्या होगी पहले, अब त्रिज्या 50% बढ़ा दे, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पाई है, पाई से हमें कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट रहता है, तो 50% की फ्रिक्शन क्या हो जाएगी 1/2, यानी पहले त्रिज्या इसकी कितनी थी 2, अब क्या हो गया 2 का 50% वृद्धि 1 बढ़ गई, अब त्रिज्या कितनी हो गई 3। अब हमें निकालना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका r स्क्वायर, यानी पहले इसका क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर यानी कितना आता है 4, जब हमने वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल कितना आने लगा 9, तो कितने की वृद्धि हो गई इस पर, पहले क्षेत्रफल जब वृद्धि नहीं की थी त्रिज्या में तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ रहा था 4, जब हमने वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल कितना आने लगा 9 आने लगा, यानी क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई 5 की, किस पर हो गई 4 पर। और प्रतिशत बदलना था 100 से, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 25 बार, और 25 पंचे कितना 125%, यानी उसकी वृत्त के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगला आता है गोला, अब वो चाहे वो त्रिज्या बढ़ाए
या वो व्यास बढ़ाए और या फिर उसकी परिधि में परिवर्तन। क्वेश्चन 3 तरह से पूछेगा वृत्त से संबंधित, कि उसकी त्रिज्या में कमी या वृद्धि करने पर, उसकी परिधि में कमी या वृद्धि करने पर, या उसके व्यास में कमी या वृद्धि करने पर। यदि व्यास कम करेंगे तो त्रिज्या कम हो जाएगी, यदि व्यास बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। या वो कहेगा 50% व्यास में वृद्धि करने पर, यदि 50% व्यास में वृद्धि करेगा तो उसी रेशियो में भी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। यदि वो कहेगा कि 20% उसकी परिधि में वृद्धि करने पर, यदि 20% परिधि में वृद्धि करेगा तो त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब चाहे वो त्रिज्या में परिवर्तन करे, या वो व्यास में परिवर्तन करे, या वो परिधि में परिवर्तन करे, ठीक है। लगाने का तरीका, सॉल्व करने का हमारा एक ही होगा। अब आता है गोले का। वो कहे किसी गोले की त्रिज्या में, वो बोल सकता है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की क्या करने पर, वृद्धि करने पर। या वो ऐसा 50% ना करके हम और भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कहेगा कि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर, गोले की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि। 20% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो यानी उस गोले की पहले त्रिज्या कितनी थी, 5, अब वृद्धि के बाद कितनी हो गई, 6। पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 6। तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, उसके आयतन में। और आप यहाँ 4/3 पाई लिखा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट होता है। जिससे हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट कर दिया। ऐसे 4/3 पाई आर क्यू, तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो सीधे यहाँ पहले आर बराबर कितना निकला हमारा, 5। वृद्धि के बाद आर बराबर कितना हो गया, 6। लेकिन हमें आयतन निकालना है तो आर क्यू होता है, यानी वृद्धि से पहले 5 था तो 5 का क्यू करेंगे, कितना आएगा, 125। यानी पहले गोले का आयतन आना था कितना, 125। लेकिन जब उसकी त्रिज्या में हमने 50% वृद्धि कर दी तो त्रिज्या हो गई 6, और 6 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, तो 216 में से 125 घटा देंगे हम, कितने की वृद्धि हो गई, 91 की वृद्धि हो गई। किस पर हो गई, 125 पर। और प्रतिशत में बोला तो कितने से, 100 से। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। तो ये आएगा 4 एकम 4 और 9 चौके 36 बटे कितना आ जाएगा, 5। 5 का भाग दिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 नट्टे 40, यानी 72.8% उसके गोले के आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे देखो, अगर वो कहेगा सवाल में कि एक बेलन की त्रिज्या में, वो त्रिज्या में 10% क्या कर सकता है, वो कमी कर सकता है ना। और उसकी ऊंचाई में, या हम ऐसा कर लें कि 33.1/3%, 33.1/3% उसकी त्रिज्या क्या कर रहा है, वो कम कर रहा। और ऊंचाई क्या कर रहा, ऊंचाई में 50% की क्या कर रहा, वो वृद्धि कर रहा है ना। 50% मान लें, या हम मान लें यहाँ पर 25%, ठीक है ना, 25% मान ले रहे हैं। किसी बेलन की त्रिज्या में 33.1/3% की क्या कर रहा, कमी कर रहा, और उसकी ऊंचाई में 25% क्या कर रहा, वृद्धि कर रहा। तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि पाई आर स्क्वायर में, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में हम कांस्टेंट पाई मानते हैं, जो भी नंबर अंकों वाली होते हैं। और गोले के आयतन में 4/3 पाई आर क्यू, तो इसको कांस्टेंट क्या मानते हैं, 4/3 पाई। ऐसे आयतन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको कांस्टेंट हम क्या मान लेंगे, पाई। तो हमें केवल किससे मतलब रहेगा, आर स्क्वायर एच से। तो त्रिज्या में पहले कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा, 33.1/3% की कमी कर रहा, सॉरी वृद्धि नहीं कमी। तो देखिए 33.1/3% की जो कमी कर रहा, इसकी फ्रिक्शन होती है 1/3, यानी इसकी पहली त्रिज्या कितनी होगी, 3। अब त्रिज्या 3 का एक कम हो जाएगी, अब त्रिज्या कितनी बचेगी, 2, है ना। अब ऊंचाई देखिए जरा, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा देता है, तो 25% की फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, 1/4, यानी इसकी ऊंचाई पहले कितनी थी, 4 का 25% बढ़ा दी, अब कितनी हो गई, 5। देखिए
अब यहाँ पर r का मान कितना आ गया 3 और h का मान कितना आ गया 4 और ये, तो इसका पहले जो आयतन होता है वो r स्क्वायर h, ये वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद r स्क्वायर h, यानी r पहले कितना था 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और h का मान कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये 4 से 4 कट गया तो 9, यहाँ पर कितना आ गया 5, यानी पहले बेलन का आयतन कितना आना था 5 आना था, ठीक है ना। और कमी और वृद्धि के बाद कितना, पहले बेलन का आयतन कितना आना था 9 आना चाहिए था और कमी और वृद्धि के बाद कितना आ रहा 5, तो कमी कितने की आ गई 4 की, किस पर 9 पर, और प्रतिशत बदलना तो कितना 100%। इसकी फ्रैक्शन होती 44 सही 4/9%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 44 सही 4/9%। तो बेलन के आयतन में कितनी कमी हो जाएगी 44 सही 4/9% की कमी हो जाएगी। अब आगे देखो ऐसा बोल सकता है एक समकोण त्रिभुज। देखिए यदि हम अभी इसलिए सवाल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ताकि इसको एक समझ में आए कि इनको करना कैसे है, ये कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम आपको सवाल कराएंगे इसी से संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए वो कहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज की आधार में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के आधार में 12 से 1/2% की क्या करने पर कमी करने पर, है ना, और उसकी ऊंचाई में 10% की क्या करने पर कमी करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा कि तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ 1/2 लिखा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आधार गुणे ऊंचाई से करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पर क्या करेंगे हम 12 सही 1/2%, तो इसकी फ्रिक्शन क्या होती है, या हम वृद्धि मान लें, क्या मान लें यहाँ पर वृद्धि। अगर वृद्धि करते हैं तो देखो जरा इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/8 होती है। तो देखिए जरा, यानी पहले इसका आधार कितना था 8, जब 8 का 12.5% वृद्धि कर दी, क्योंकि यहाँ वृद्धि कर दिया अब हमने, तो हमारा आधार कितना हो गया 9। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई क्या है 10% क्या कर रहा, ऊंचाई कम कर रहा, 10% फ्रिक्शन 1/10, यानी पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी 10, पहले ऊंचाई उसकी कितनी थी 10, 10 का 10% कम, यानी 1 कम हो गई, अब कितनी बची 9। यानी पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता 80, 8 दम 80, और कमी और वृद्धि के बाद कितना आने लगा 81, ठीक है ना। 80 था 81, कितने की वृद्धि हो गई 1 की, किस पर हो गई 80 पर, और प्रतिशत बदलना तो कितने 100 से, ए से ये कट गया, यानी 10 कितना 8, काटो 5 कितना 4, यानी 1 सही 1/4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1 सही 1/4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब सवाल में ये भी पूछ सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10%, 20% या जो भी परसेंट की फ्रैक्शन कमी कहे। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², तो 3/4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट करिए, तो अगर वो कहेगी उसकी भुजा में 33 सही 1/3% की क्या करने पर वृद्धि करने पर उसकी भुजा में, तो उसके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप देखिए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, यानी पहले उसकी भुजा कितनी थी 3, 3 का 33 से 1/3% वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4। तो यानी पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है a², पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, अब वृद्धि के बाद कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, पहले 9 था कितना 16, तो कितने की वृद्धि हो गई 7 की, किस पर हो गई 9 पर, और प्रतिशत बदलना तो कितना 100 से, तो इसकी 7/9 की फ्रैक्शन हो जाएगी, देखिए 7 गुणे इसकी फ्रैक्शन होगी 11 से 1/9%, तो
तो जो हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 7/9%, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 77 सही 7/9%, या 700 में जब 9 का भाग करोगे या इतनी आंसर आएगा। तो आज हमने इसको मेंसुरेशन से संबंधित जितने टाइप के जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखते हैं सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।